प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लाइव सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 ग्रुप ए क्वेश्चन बैंक 2010 टीएमबी को पढ़ेंगे और सिर्फ ग्रुप ए नहीं बल्कि ए बी सी तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पहले मैं ग्रुप ए बताऊंगा इसलिए मैं ग्रुप ए लिख दिया हूं। जैसा आपको मालूम है कि टोटल 12 क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव। इस 12 में से हम लोगों को 5 को जवाब देना होता है। ए बी सी 3 ग्रुप होता है, तीनों ग्रुप में से एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आपको आइडिया ले लेना चाहिए। ए बी सी ग्रुप देखिए, ए बी सी। ए में आपका 2 बुक होता है, सेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बी में मॉडर्न अलजेब्रा, सी में मैट्रिक्स अलजेब्रा प्लस ट्रिगोनोमेट्री होता है। 4-4 करके क्वेश्चन पूछता है, हम लोगों को जवाब देना है तीनों मिलाकर सिर्फ 5 और 5 का जवाब देने के लिए हम लोग 7 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। मिनिमम 7 क्वेश्चन की तैयारी करना भी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सेट थ्योरी से, 2 क्वेश्चन बताऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, एक क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा से, 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स अलजेब्रा से और एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से। 1 2 3 1 4 4 2 6 1 7 क्वेश्चन की मैं तैयारी आपको इस लाइव सेशन में कराऊंगा। तो होप कि ये कांसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको 5 ही जवाब देना है लेकिन मैं 7 की तैयारी करवाऊंगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया हूं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन है एफ आपका एक मैपिंग है x से x में, a और b x का सबसेट है। तो हम लोगों को दिखाना है कि एफ ए यूनियन b इक्वल टू एफ ए यूनियन एफ बी और एफ ए इक्वल टू फाई। इसका मतलब कि a आपका फाई के बराबर होगा, इस चीज को दिखाना है। तो इसको प्रूव करने से पहले एक छोटा सा पार्ट हम लोगों को और सिद्ध कर देना चाहिए। तो आइए उस चीज को पहले सिद्ध करते हैं। प्रूफ एफ ए किस प्रकार से डिफाइन होगा। एफ ए बराबर हो जाएगा एफ एक्स, जहां पर ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए आपका एक्स का सबसेट है और बी भी आपका एक्स का सबसेट है। तो ए को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे एफ ए बराबर हो जाएगा, एफ ए जो है कि आपका इमेज का सेट होता है। तो एफ ए बराबर एफ एक्स हो जाएगा, जहां पर एक्स का इमेज क्या है, तो एक्स का इमेज आपका है एफ एक्स। ठीक, तो आइए इसको सिद्ध करने से पहले एक चीज हम लोग पहले दिखाते हैं। बिफोर प्रूविंग द above result, first we will prove if A is subset of B implies FA is subset of FB। पहले हम लोग इस चीज को दिखाते हैं, पहले इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, आइए प्रूफ कीजिए। लेट fx बिलोंग्स टू fa। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x बिलोंग्स टू कहां, a। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कहां, a। समझ गए। लेकिन a तो आपका b का सबसेट है ना, जब x a में है तो b में भी होगा। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, a is सबसेट ऑफ b। इंप्लाइज fx कहां होगा, तो fx आपका जो है बिलोंग्स टू कहां हो जाएगा, fb।
इस प्रकार से क्या देखे कि fx fa में लेके चले थे और fx कहां हो गया fb में। thus if fx belongs to fa implies fx belongs to fb, therefore fa is subset of fb, इसलिए fa fb का सबसेट होगा। ठीक, इस चीज को सिद्ध कर लिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज का हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। अब आइए हम लोग नंबर 1 सिद्ध करते हैं। नंबर 1, ठीक, नंबर 1, लेट fx belongs to f a union b implies x belongs to a union b implies x belongs to a और x belongs to b। यूनियन है तो और हो जाएगा। implies fx belongs to fa और fx belongs to fb। कहने का मतलब है कि fx belongs to fa यूनियन fb। आप fx fa यूनियन b लेके चले थे और fx fa यूनियन fb में आ गया, यानी कि ये वाला इसका सबसेट हो गया। लिखिएगा therefore fa union b is subset of fa union fb, और इसका नाम आप दे दीजिए 1, इसका नाम आप दे दीजिए 1। अगेन वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि a is subset of a union b, b is subset of a union b। a आपका a union b का सबसेट होता है, b भी आपका a union b का सबसेट होता है, दोनों तरफ f लगा दीजिए। implies f a is subset of f union b, f b is subset of f union b, और जब दोनों में है यानी कि f a यूनियन f b आपका सबसेट हो जाएगा f a यूनियन b, और इसको आप मान लीजिए 2 नंबर। इस प्रकार से क्या देखें कि f a यूनियन b सबसेट है f a यूनियन f b का, यहां से f a यूनियन f b सबसेट है f a यूनियन b का। इसका मतलब दोनों रिजल्ट को कंबाइन कीजिएगा कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे therefore 1 and 2 implies f a union b equal to f a union f b, और इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। समझ गए? इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध कर लिए। अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर पढ़ते हैं। सेकेंड क्या सिद्ध करके दिखाना है? हम लोगों को दिखाना है एफ ए बराबर 5 इंप्लाइज ए इक्वल टू 5। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। ठीक, तो इसको हम लोग एज ए कंट्राडिक्शन दिखाएंगे, विरोधाभास से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? लेट fx belongs to fa, let fx belongs to fa। ठीक, हम लोग इसको एज ए कंट्राडिक्शन दिखाएंगे। implies x belongs to a, implies क्या हो गया? x belongs to a। ठीक, if बल्कि आप ऐसे लेके मत चलिए, हाँ ऐसे लेके मत चलिए, आप लेके चले इस प्रकार से। हाँ, इफ पॉसिबल लेट a इज नॉट इक्वल टू 5, उल्टा लेके चलिए। हाँ, उस तरह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उल्टा लेके चलिए। इफ पॉसिबल लेट a इज नॉट इक्वल टू 5, जब a 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a में कोई ना कोई एलिमेंट है आपका। implies there exists x belongs to a such that fx belongs to कितना हो जाएगा? fa। इसका मतलब a में कोई ना कोई एलिमेंट x है
इस प्रकार से कि fx बिलोंग्स टू fa, लेकिन fa तो फाई के बराबर है ना, बट if a equal to फाई, therefore fx belongs to फाई। इसका मतलब fx कहां बिलोंग्स किया, फाई में, लेकिन फाई तो आपका नॉन एम्प्टी, फाई तो आपके एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। बट फाई इज एन एम्प्टी सेट and it cannot have any element, और इसको कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, समझ गए, इसको कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, जबकि हम लोग दिखा दिए कि fx बिलोंग्स टू फाई। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, ये गलती इसीलिए हो रही है क्योंकि यहां पर हम लोग गलत माने, हाँ ये गलत माने हैं, इसलिए इस तरह की गलती हो रही है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज a इक्वल टू फाइव। इसीलिए हम लोगों का सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है, यानी कि हम लोग जो माने थे कि a फाइव के बराबर नहीं होगा, वह गलत माने थे, a किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के बराबर। दैट इज if a इक्वल टू फाइव implies a इक्वल टू फाइव। और इस प्रकार से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सीधे कर लिए, समझ गए। होप कि इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, और यदि कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है तो आप इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता डिफाइन कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड शो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। हम लोगों को डिफाइन करना है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस को, पहला काम है। फिर हम लोगों को दिखाना है कि आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आइए इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन of two functions. Let f be a mapping from x to y and g is a mapping from y to z. Then the composition of f and g is denoted by GOF and is a mapping from x to z given by GOF x to z such that GOFX equal to ZFX for all x belongs to x। इसको एक फोटो के माध्यम से समझाइए। x
वाई जेड, ये आपका एफ है, ये आपका है जी। एक्स का इमेज एफ एक्स जो कि वाई के बराबर है, और इसका इमेज जी वाई जो कि जेड के बराबर है। जी और वाई की जगह पे आप लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जेड, और ये आपका जो है डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगा जी ओ एफ, समझ गए? डायरेक्ट मैपिंग हो जाएगा जी ओ एफ, और इतना आप दिखाकर छोड़ दीजिए, तो ये आपका डेफिनेशन के लिए सफिशिएंट है। और हम लोगों को दिखाना है कि आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसको हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट, हाँ, लेट F be a mapping from R to R given by fx equal to 3x plus 4 and G be a mapping from R to R given by gx equal to x square। तब GOF भी आपका एक मैपिंग होगा R से R में, समझ गए? एंड FOG भी आपका एक मैपिंग होगा R से R में, ये भी आपका एक मैपिंग होगा R से कहां? R में, समझ गए? R से कहां? R में, R टू R, ठीक। और हम लोगों को दिखाना है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि GOF और FOG बराबर नहीं होता है, इस चीज को दिखाना है। जब नहीं दिखाना है तो बेहतर है कि आप एग्जांपल से दिखाइए। आइए एक एक करके निकालते हैं। GOFX इक्वल टू GFX इक्वल टू G। FX किसके बराबर है? FX आपका है 3x प्लस 2, और G का क्या काम है? G का काम है इसको स्क्वायर कर देना, यानी कि 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है GOFX इक्वल टू 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। FOG निकाल लीजिए, FOGX इक्वल टू FGX इक्वल टू F। GX किसके बराबर है? तो GX आपका है x स्क्वायर के बराबर, x स्क्वायर। और F का क्या रोल है? F का रोल है कि F के बगल में जो भी है उसको 3 से गुना करके 4 जोड़ देता है। यहां पर वो वही कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 को जोड़ दीजिए, और देख लीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। क्या लिखिएगा? हाँ, therefore GOF is not equal to आपका FOG। इसीलिए आपका जो है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। हमेशा आपका कम्यूटेटिव नहीं ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, बट इन जनरल ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। होप कि आपको इसमें कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं रही होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यदि आपका इच्छा है कि थोड़ा सा और बड़ा करना है तो मैं अभी एक PDF शेयर कर देता हूं इसके साथ में, आप उसको भी इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए इसको आप नोट कीजिए।